रस का अभिनय करती थी। एकांत कमरों में युवक चौपड़ या कोई खेल खेलते थे और वृद्धजन वेश्याओं से दिल बहला रहे थे। इन समस्त दृश्यों के ऊपर वह अकेला, स्थिर, अटल स्तंभ खड़ा था। उसका गुरूपी कलश प्रकाश की छाया में मुंह फैलाए दिखाई देता था, और उसके ऊपर पृथ्वी काश के मध्य पापनाशी अकेला बैठा हुआ यह दृश्य देख रहा था। इतने में चांद ने नल के अंचल में से सिर निकाला, पहाड़ियां नीले प्रकाश में चमक उठी और पापनाशी को ऐसा भासित हुआ मानो थायस की सजीव मूर्ति नाचते हुए जल के प्रकाश में चमकती, नीले गगन में निरालंब खड़ी है। दिन गुजरते जाते थे और पापनाशी ज्यों का त्यों स्तंभ पर आसन जमाए हुए था। वर्षाकाल आया तो आकाश का जल लकड़ी की छत से टपकटपक उसे भिगोने लगा। इससे सर्दी खाकर उसके हाथ पांव अकड़ उठे, हिलना डोलना मुश्किल हो गया। उधर दिन को धूप की जलन और रात को उसकी शीत खाते खाते उसके शरीर की खाल फटने लगी और समस्त देह में घाव, छाले और गिल्टियां पड़ गईं। लेकिन थायस की इच्छा अब भी उसके अंतःकरण में व्याप्त थी और वह अंतवेदना से पीड़ित होकर चिल्ला उठता था, भगवान, मेरी ओर भी सांसत कीजिए, और भी यातनाएं अभी पीछे पड़ी हुई हैं, विनाश वासनाएं अभी तक मन का मंथन कर रही हैं। भगवान, मुझ पर प्राणिमात्र की विषय वासनाओं का भार रख दीजिए, उन सबों को पराश्चित करूंगा। यद्यपि यह असत्य है कि यूनानी कुतिये ने समस्त संसार का पापभार अपने ऊपर लिया था। जैसा मैंने किसी समय एक मिथ्यावादी मनुष्य को कहते सुना था, लेकिन उस कथा में कुछ आशय अवश्य छिपा हुआ है जिसकी सच्चाई अब मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता के पाप धर्मात्माओं की आत्माओं में प्रविष्ट होते हैं और वह इस भांति विलीन हो जाते हैं, मानो कुएं में गिरे पड़े हों। यही कारण है कि पुण्यात्माओं के मन में जितना मल भरा रहता है, उतना पापियों के मन में कदापि नहीं रहता। इसलिए भगवान, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे संसार का मलकुंड बना दिया है। एक दिन उस पवित्र नगर में यह खबर उड़ी, और पापनाशी के कानों में भी पहुंची कि एक उच्च राज्य पदाधिकारी, जो इस्कंद्रिया की जलसेना का अध्यक्ष था, शीघ्र ही उस शहर की सैर करने आ रहा है, नहीं बल्कि रवाना हो चुका है। यह समाचार सत्य था। वयोवृद्ध कोटा, जो उस साल नील सागर की नदियों और जलमार्गों का निरीक्षण कर रहा था, कई बार इस महात्मा और इस नगर को देखने की इच्छा प्रकट कर चुका था। इस नगर का नाम पापनाशी ही के नाम पर, पापमोचन, रखा गया था। एक दिन प्रभातकाल इस पवित्र भूमि के निवासियों ने देखा कि नील नदी श्वेत पालों से आच्छन्न हो गई है। कोटा एक सुनहरी नौक पर, जिस पर बैंगनी रंग के पाल लगे हुए थे, अपनी समस्त नाविक शक्ति के आगोगे निशाना उड़ाता चला आता है। घाट पर पहुंचकर वह उतर पड़ा और अपने मंत्री तथा अपने वैद्य अरिस्टियस के साथ नगर की तरफ चला। मंत्री के हाथ में नदी के मानचित्र आदि थे, और वैद्य से कोटा स्वयं बातें कर रहा था। वृद्धावस्था में उसे वैद्यराज की बातों में आनंद मिलता था। कोटा के पीछ सहस्त्रों मनुष्यों का जुलूस चला और जलतट पर सैनिकों की वर्दियां और राज्य कर्मचारियों के चुगे ही चुगे दिखाई देने लगे। इन चुगों में चौड़ी बैंगनी रंग की गांठ लगी थी, जो रोम की व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का सम्मान चिन्ह थी। कोटा उस पवित्र स्तंभ के समीप रुक गया और महात्मा पापनाशी को ध्यान से देखने लगा। गर्मी के कारण अपने चुगे के दामन से मुंह पर का पसीना वह पोंछता था। वह स्वभाव से विचित्र अनुभवों का परमी था, और अपनी जलयात्राओं में उसने कितनी ही अद्भुत बातें देखी थीं। वह उन्हें स्मरण रखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि अपना वर्तमान इतिहास ग्रंथ समाप्त करने के बाद अपनी समस्त यात्राओं का वृतांत लिखे और जो जो अनोखी बातें देखी हैं उसका उल्लेख करे। यह दृश्य देखकर उसे बहुत दिलचस्पी हुई। उसने खांसकर कहा, विचित्र बात है, और यह पुरुष मेरा मेहमान था। मैं अपने यात्रा वृत्तांत में वह अवश्य लिखूंगा। हाँ, गत वर्ष इस पुरुष ने मेरे यहाँ दावत खाई थी, और उसके एक ही दिन बाद एक वेश्या को लेकर भाग गया था। फिर अपने मंत्री से बोला, पुत्र, मेरे पत्रों पर इसका उल्लेख कर दो।
इसे स्तंभ की लंबाई चौड़ाई भी दर्ज कर देना। देखना, शिखर पर जो गाय की मूर्ति बनी हुई है, उसे न भूलना। तब फिर अपना मुंह पोंछकर बोला, मुझसे विश्वस्त प्राणियों ने कहा है कि इस योगी ने साल भर से एक क्षण के लिए भी नीचे कदम नहीं रखा। क्यों अरिस्टियस, यह संभव है? कोई पुरुष पूरे साल भर तक आकाश में लटका रह सकता है? अरिस्टियस ने उत्तर दिया, किसी अस्वस्थ या उन्मत्त प्राणी के लिए जो बात संभव है। आपको शायद यह बात न मालूम होगी कि कतिपय शारीरिक और मानसिक विकार न हो, असंभव है। आपको शायद यह बात न मालूम होगी कि कतिपय शारीरिक और मानसिक विकारों से इतने अद्भुत शक्ति आ जाती है जो तंदुरुस्त आदमियों में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि यथार्थ में अच्छा स्वास्थ्य या बुरा स्वास्थ्य स्वयं कोई वस्तु नहीं है। वह शरीर के अंग प्रत्यंग की भिन्न भिन्न दशाओं का नामात्र है। रोगों के निदान से मैंने वह बात सिद्ध की है कि वह भी जीवन की आवश्यक अवस्थाएं हैं। मैं बड़े प्रेम से उनकी मीमांसा करता हूँ, इसलिए कि उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। उनमें से कई बीमारियां प्रशंसनीय है और उनमें बहिर्विकार के रूप में अद्भुत आरोग्यवर्धक शक्ति छिपी रहती है। उदाहरण, कभी भी शारीरिक विकारों से बुद्धिशक्तियां परखर हो जाती हैं। बड़े वेग से उनका विकास होने लगता है। आप सिरोन को तो जानते हैं। जब वह बालक था तो वह तुतलाकर बोलता था और मंदबुद्धि था। लेकिन जब एक पर से गिर जाने के कारण उसकी कपालत्रक्रिया हो गई तो वह उच्च श्रेणी का वकील निकला, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। इस योगी का कोई गुप्त अंग अवश्य ही विकृत हो गया है। इनके अतिरिक्त इस अवस्था में जीवन व्यतीत करना इतनी असाधारण बात नहीं है, जितनी आप समझ रहे हैं। आपको भारतवर्ष के योगियों की याद है। वहाँ के योगीगण इसी भांति बहुत दिनों तक निश्चल रह सकते हैं, 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि 20, 30, 40 वर्षों तक। कभी भी इससे भी अधिक। यहाँ तक कि मैंने तो सुना है कि वह निर्जल, निराहार 100 वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। कोटा ने कहा, ईश्वर की सौगंध से कहता हूँ, मुझे यह दशा अत्यंत कुतूहलजनक मालूम हो रही है। यह निराले प्रकार का पागलपन है। मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का जन्म चलने और काम करने के निमित्त हुआ है और उद्योगहीनता साम्राज्य के प्रति अक्षम्य अत्याचार है। मुझे ऐसे किसी धर्म का ज्ञान नहीं है जो ऐसी आपत्तिजनक त्रिक्रियाओं का आदेश करता हो। संभव है, एशियाई संप्रदायों में इसकी व्यवस्था हो। जब मैं शाम सीरिया का सूबेदार था तो मैंने हिरा नगर के द्वार पर एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ देखा। एक आदमी साल में 2 बार उस पर चता था और वहां 7 दिनों तक चुपचाप बैठा रहता था। लोगों को विश्वास था कि यह प्राणी देवताओं से बातें करता था और शाम देश को धनधान्यपूर्ण रखने के लिए उनसे विनय करता था। मुझे यह प्रथा निरर्थक सी जान पड़ी, किंतु मैंने उसे उठाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि मेरा विचार है कि राज्य कर्मचारियों को प्रजा के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करना चाहिए, बल्कि इनको मर्यादित रखना उनका कर्तव्य है। शासकों की नीति कदापि न होनी चाहिए कि प्रजा को किसी विशेष मत की ओर खींचें, बल्कि उठ को उसी मत की रक्षा करनी चाहिए जो प्रचलित हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि देश, काल और जाति की परिस्थिति के अनुसार ही उसका जन्म और विकास हुआ है। अगर शासन किसी मत को दमन करने की चेष्टा करता है, तो वह अपने को विचारों में त्रिकांतिकारी और व्यवहारों में अत्याचारी सिद्ध करता है, और प्रजा उससे घृणा करे तो सर्वथा क्षम्य है। फिर आप जनता के मिथ्या विचारों का सुधार क्यों कर सकते हैं अगर तुम उनको समझने और उन्हें निरक्षेप भाव से देखने में असमर्थ हैं? अरिस्टोस, मेरा विचार है कि इस पक्षियों के बसाए हुए मेघंग को आकाश में लटका रहने दूं। उस पर नैसर्गिक शक्तियों का कोप ही क्या कम है कि मैं भी उसको उजाड़ने में अग्रसर बनूं। उसके उजाड़ने से मुझे अपयश के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। हाँ, इस आकाश निवासी योगी के विचारों और विश्वासों को लेखबद्ध करना चाहिए। यह कहकर उसने फिर खांसा और अपने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पुत्र,
नोट कर लो कि ईसाई संप्रदाय के कुछ अनुयायियों के मतानुसार स्तंभों के शिखर पर रहना और वेश्याओं को ले भागना सराहनीय कार्य है। इतना और बात दो कि यह प्रथाएं सृष्टि करने वाले देवताओं की उपासना के प्रमाण हैं। ईसाई धर्म ईश्वरवादी होकर देवताओं के प्रभाव को अभी तक नहीं मिटा सका, लेकिन इस विषय में हमें स्वयं इस योगी ही से जिज्ञासा करनी चाहिए। तब फिर उठाकर और धूप से आंखों को बचाने के लिए हाथों की आड़ करके उसने उच्च स्वर में कहा, इधर देखो पापनाशी, अगर तुम अभी यह नहीं भूले हो कि तुम एक बार मेरे मेहमान रह चुके हो तो मेरी बातों का उत्तर दो। तुम वहां आकाश पर बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारे वहां जाने का और रहने का क्या उद्देश्य है? क्या तुम्हारा विचार है कि इस स्तंभ पर चकर तुम देश का कुछ कल्याण कर सकते हो? पापनाशी ने कोटा को केवल प्रतिमावादी तुच्छ दृष्टि से देखा और उसे कुछ उत्तर देने योग्य न समझा। लेकिन उसका शिष्य लेवियन समीप आकर बोला, मान्यवर, वह ऋषि समस्त भूमंडल के पापों को अपने ऊपर लेता और रोगियों को आरोग्य प्रदान करता है। कोटा, कसम खुदा की, यह तो बड़ी दिल्लगी की बात है। तुम कहते हो अरिस्टियस, यह आकाशवासी महात्मा चिकित्सा करता है। यह तो तुम्हारा प्रतिवादी निकला। तुम ऐसे आकाशरोही वैद्य से क्यों कर पेश पा सकोगे? अरिस्टियस ने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत संभव है कि वह बाजे बाजे रोगों की चिकित्सा करने में मुझसे कुशल हो। उदाहरणतः मिर्गी ही को ले लीजिए। गंवारी बोलचाल में लोग इसे देवरोग कहते हैं। यद्यपि सभी रोग दैवी हैं, क्योंकि उनके सृजन करने वाले तो देवगण ही हैं। लेकिन इस विशेष रोग का कारण अंशतः कल्पना शक्ति में है और आप यह रोगियों की कल्पना पर जितना प्रभाव डाल सकता है, उतना मैं अपने चिकित्सालय में खरल और दस्ते से औषधियों घूंटकर कदापि नहीं डाल सकता। महाशय, कितनी ही गुप्त शक्तियां हैं जो शास्त्र और बुद्धि से कहीं बकर प्रभाव उत्पादक हैं। कोटा, वह कौन शक्तियां हैं? अरिस्टियस, मूर्खता और अज्ञान। कोटा, मैंने अपनी बड़ी बड़ी यात्राओं में भी इससे विचित्र दृश्य नहीं देखा, और मुझे आशा है कि कभी कोई सुयोग्य इतिहास लेखक मोचनंग की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन करूंगा। लेकिन हम जैसी बहुदंडी मनुष्यों को किसी वस्तु के देखने में, चाहे वह कितना ही कुतूहलजनक क्यों न हो, अपना बहुत समय न गंवाना चाहिए। चलिए, अब नहरों का निरीक्षण करें। अच्छा पापनाशी, नमस्कार। फिर कभी आऊंगा। लेकिन अगर तुम फिर कभी पृथ्वी पर उतरो और इस्कंद्रिया आने का संयोग हो तो मुझे न भूलना। मेरे द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए नित्य खुले हैं। मेरे यहाँ आकर अवश्य भोजन करना। हजारों मनुष्यों ने कोटा के यह शब्द सुने। एक ने दूसरे से कहा, ईसाइयों में और भी नमक मिर्च लगाया। जनता किसी की प्रशंसा बड़े अधिकारियों के मुंह से सुनती है तो उसकी दृष्टि में उस प्रशंसित मनुष्य का आदर सम्मान सद्गुण अधिक हो जाता है। पापनाशी की ओर भी ख्याति होने लगी। सहृदय मतानुरागियों ने इन शब्दों को और भी परिमार्जित और अतिशयोक्तिपूर्ण रूप दे दिया। किंवदंतियां होने लगी कि महात्मा पापनाशी ने स्तंभ के शिखर पर बैठे बैठे जलसेना के अध्यक्ष को ईसाई धर्म का अनुगामी बना लिया। उसके उपदेशों में यह चमत्कार है कि सुनते ही बड़े बड़े नास्तिक भी मस्तक झुका देते हैं। कोटा के अंतिम शब्दों में भक्तों को गुप्त आश्रय छिपा हुआ प्रतीत हुआ। जिस स्वागत की उस उच्च अधिकारी ने सूचना दी थी वह साधारण स्वागत नहीं था। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक भोज, एक स्वगीर्य सम्मेलन, एक पारलौकिक संयोग का निमंत्रण था। उस संभाषण की कथा का बड़ा अद्भुत और अलंकृत विस्तार किया गया, और जिन जिन महानुभावों ने यह रचना की उन्होंने स्वयं पहले उस पर विश्वास किया। कहा जाता था कि जब कोटा ने विशद तर्क वितर्क के पश्चात सत्य को अंगीकार किया और प्रभु मसीह की शरण में आया तो एक स्वर्गदूत आकाश से उसके मुंह का पसीना पोंछने आया। यह भी कहा जाता था कि कोटा के साथ उसके वैद्य और मंत्री ने भी ईसाई धर्म स्वीकार किया। मुख्य ईसाई संस्थाओं के अधिष्ठाताओं ने यह अलौकिक समाचार सुना तो ऐतिहासिक